प्रदीप खन्ना साहब। फिर माइक ही को बुला लो उसके पास। मुशायरा के प्रोफेसर साहिबान, नौजवान, दानश्वर, ओपिनियन मेकर्स हैं। मुझे आज यहाँ पे आके लगा कि जिस तरीके से आपने शुरू में ऐलान किया कि हमने बड़े गौर से जो यहाँ पे लोग बुलाए, पता नहीं मेरा नाम भी शॉर्ट लिस्ट में या सुनने वालों में या पेशेंस से सुनता हूँ या क्या है, बस वही सुनने वालों की है। आपने बुलाया, मैं मशकूर हूँ। आज जो ये प्रोग्राम है उस्ताज़ा के नाम पे, इस जगह पे जहाँ हो रहा है, मेरे भाई हाफिज साहब ने शेरों के एतबार से इसकी बुनियाद और उसका जो अज़म है, जो इसकी सोच है, उसके बारे में बता दिया। इस अफरा तफरी की दुनिया में हाफिज जो अखलाकी कदरें हैं जो हम खो रहे हैं, ये जो सादा के नाम से एक शाम है, मैं कहता हूँ आज की इस हाल में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम। ये जो मैसेज है, ये जो हम अपनी उस्ताद और स्टूडेंट्स के दरमियान, मैं हैरान हूं कि आप लोग मिलते भी नहीं हैं, आप क्योंकि बड़े लोग हैं, प्रोफेसर हैं या शायर हैं, लेकिन ज़रूर इस किस्म का मिलना चाहिए। जब तक आदमी एक दूसरे से मिलता नहीं है, उसका पता नहीं चलता कौन किसकी कितनी डेप्थ है। अगर ये मैसेज आप किसी तरीके से इस यूथ में पहुंचा दें, एक रिटायर्ड कॉलेज का प्रिंसिपल जिसके शागिर्द शोरा भी हैं, नाम याफ्ता भी हैं, अफसर भी हैं, और आज वो इस एहतराम से नाम लेते हैं उनके सामने, मतलब जो, हालांकि ये भी एक सबक है, ये भी एक बड़ी बात है कि जो आप कर रहे हो कि वो भी हिचकते हैं कि हम प्रिंसिपल साहब के सामने पे बात करें। प्रिंसिपल महीन से उस्ताद रामेश्वर साहब प्रिंसिपल थे, ये डिग्री कॉलेज पुंछ, छोटा कॉलेज नहीं। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि ये मौका है कि हम इससे कुछ सीख के जाएं। तो एक एजिटेशन हुई, जिस तरीके से आपने हवाला दिया कि एक टूट गया शीशा, एक एजिटेशन हो कॉलेज में। श्यामलाल थे हमारे, लहर साहब, और ये प्यासा साहब शायर यशपाल शर्मा, बड़ा ज़बरदस्त उसके खिलाफ हुई। तो हमें कॉलेज से, उनको कॉलेज से निकाल दिया। मैं स्कूल में था, लहर साहब ने उनको शेर व शायरी में लिखा कि मेरा कसूर नहीं। वो झुके, कहने लगे आप तो मुझसे 100 दर्जे अच्छे हैं, मैं तो किताबें पढ़ के आया हूं, आप कुछ अपना लिख सकते हैं। और ये आप लोगों का कलाम सुन के मुझे ये लगा कि उर्दू किसी की ज़बान नहीं, किसी मज़हब की ज़बान नहीं, किसी इलाके की ज़बान नहीं, ये भाईचारे की ज़बान है, ये हिंदुस्तान को जोड़ने की ज़बान है, ये दुनिया में फैलने वाली ज़बान है, ये खूबसूरत ज़बान है। इस तरीके का जो माहौल आपने ये अभी आज दिया, और मैं मुशायरे में नहीं जाता हूँ, एक तो उन मुशायरों में मेरी समझ से कुछ बातें बाहर होती हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो शायर है दुनिया में, इनकलाब में उनका बड़ा हाथ है, मजहबी तौर पर उनका बड़ा हाथ है,
करबला के वाक़या को जो आप बयान करते हैं, कम लोग हदीस से जानते, कम लोग कुरान पाक से उसको जानते। जो शोरा ने उनको बता दिया उस पे है। आप मक्का की बात देखें, यस्रब के वाली, अब यस्रब नहीं है मदीना, लेकिन उसके शायरों ने आपके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल दिया। आप कोई मामूली आदमी यहां नहीं बैठे हो। मैं मुबारक देता हूं इस अदारे को कि जिन्होंने अस्ताज़ा को जोड़ के इसके साथ ये प्रोग्राम आज करा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आपने ठीक ये शॉर्ट लिस्ट की, लेकिन तालियां बजाने वाले कम थे, वो भी थोड़े से रखने चाहिए। तो इसमें ये था प्रोफेसर साहब, खन्ना साहब, आप में कम टैलेंट नहीं। मैं जब आपको देखता हूं मुझे गुस्सा भी आता है और फिर सोचता हूं नहीं ठीक ही है। गुस्सा इसलिए आता है कि आप यहां पर ही टिक गए। कृष्ण चंद्र को किसी ने पूछा आपको पुंछ से इतना प्यार है तो आप बॉम्बे क्यों चले? उन्होंने कहा ये वो फैसिलिटी जो उसको प्रेस की थी, ये थी, वो यहां पे नहीं है। तब मैं गया और अभी वो जंड और जिस तरीके से अभी भी आपने भी बीच में जो ना पुंछी लफाज जो है ना वो उर्दू में भी लगा दिए, चल जाता है, लेकिन कृष्ण चंद्र ने उस कृत्य का। और आपने ये भी ख्याल रखा कि शोरा गुजरात ये तो माशाल्लाह सारे जिनको मैं जानता हूं ये हैं भी, और इनको दूसरे वो ऐप भी नहीं है जिसके लिए पैसा काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। एक शायर थे तो वो डॉक्टर साहब के पास चले गए। एक दिन ही क्या कहने लगा, जनाब बड़ी कब्ज़ है और बड़ी बीमार हूँ, ये है। दूसरे दिन भी, तीसरे जब दिखाने लगे उन्होंने, डॉक्टर ने पैसे भी निकाल के दे दिए कि खा भी लो तो तभी कब्ज़ दूर होगी। वो ज़माना भी था, वो शायरी भी थी। इन्होंने शायरों ने जिंदगी और मौत का बता दिया, आखिरत को उसका बता दिया कि क्या है। जो कृष्ण चंद्र भानी के ये यहाँ ही रहे, अभी यहाँ से जम्मू और जम्मू तक है, लेकिन जहां भी जाते हैं अपने टैलेंट को ये। इसी तरीके से सारे आप लोग हैं। ये मेरे भाई जो बाहर से अजीज आए हैं, हमेशा ये शायर लगते हैं। आप लोग ज़्यादा बड़ा टिश करके आए, ज़्यादा शायर नहीं लगते, वो ज़्यादा ही शायर। तो इसलिए कुछ नज़में और कुछ गज़लें आपने या जो भी आपने पढ़ा, वो ज़मीर, वो जो जंग लगा हुआ था वो दूर कर। एक हिंदुस्तान का बड़ा शायर है, मैं उसको सुन रहा था, प्रिंसिपल साहब, उसने इमरजेंसी के, जब इमरजेंसी लगी थी उस पर कहा ये गवर्नमेंट चोर है। शेर पढ़ दिया। शायरों को क्या होता है, वो किसी का नहीं देखते। सुबह उनको एक एसएचओ ने बुला लिया, भाई तुमने रात को ये ऐसे पढ़ा था, रात ऐसे शेर पढ़ा था? उसने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन मैंने हिंदुस्तान के लिए नहीं पढ़ा, ये शेर तो अमेरिका के लिए था, पता नहीं रशिया के लिए था। कहता है मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया। कहते मैं नहीं जानता कौन सी हुकूमत चोर है। आप वो बात क्या देते हो? इनकलाब में आप लोगों का, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में आप लोगों का। अभी भी वो शेर कहता है मौत का एक दिन मैयन है, नींद रात भर की। ये बताओ आपको जितला दिया कि ये दुनिया कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर इस पर मैं बात करना चाहूं, क्योंकि आप तो ज्यादा शायर हैं, प्रोफेसर हैं। इल्म और अक्ल की कंदीलों से जहालत और ज़हनी पसमंद की दूर करने वाले सादार दानश्वर एंड ओपिनियन मेकर। लेकिन इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। जो उस्ताद का एहतराम आज आपने इस मुशायरे में किया है वो हाईलाइट करो, वो हाई तरीके से करना चाहिए। अभी भी आप बच्चे हैं, छोटी उम्र है, जितना बशीर भट्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, उन लोगों ने बताया इन लोगों के दिलों में चाहे रिजवी साहब, प्रेमनाथ गुरु जी, क्या किस किस का नाम लो, कोई नाम ही नहीं लेता। उन्होंने अपना खून दे के, जो अगर यहाँ की जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो दानश्वर हैं, प्रेमनाथ गुरु ने एक टांग से लंगड़े थे, अपनी तनख्वाह कितनी मिलती थी उन लोगों को जो न्यूट्रिशन नहीं थी, दूध पिला के खाना खिला के दी।
उनको याद करो। और अपने आप को देखें, जो खन्ना साहब ने बातें कह दी वो हमारी जहन से निकल गई ना, हमने उसको पिकअप किया। जो इस खानदान के बारे में इन्होंने बताया, अभी थोड़ी सी शॉर्ट, क्योंकि लंबी नहीं इन्होंने की। जो राजे के बारे में कहा वो आजकल की जनरेशन सुनना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो बताओ हमें जिसमें हम एक दूसरे को काटें, लड़ाई करें, बदतमीजी करें, लेकिन आपने मसम्मम इरादे को पकड़े रखना है, ये दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। और जो है जिस तरीके से आप इसको आगे लेके चल रहे हो उसको आगे लेके चलना चाहिए। बाबर साहब का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने पहली बार इस किस्म का जो माहौल मेरे सामने बनाया, आप भी बनाते हैं, ये अच्छा है। और जितने भी आप जुड़े आपस में रब्ता रखें। आप ये नहीं कि आप ये कहते हो हम पुंछ के हैं। मैंने उन्होंने जो शोरा रात थे उनको सुना है, जिनका जो अभी जिनको आपने नाम भी नहीं सुना। आज गुजरी में बात करते हैं, आपको पता नहीं क्या आपने नहीं बोलने दिया पहाड़ी में। इसमें एक बरक थे, गजाली लाल बरक, उन्होंने उस वक्त लिखा था खुर्शीद साहब के जांदी दफा दे गई सुरमनदानी, गुजरी में लिखा। आफ्ताब साहब, मतलब वो लोग ऐसे होते थे मजमे को खींच लेते थे, लेकिन आप लोग डरते हो, आपके पास सहूलतें हैं, फैसिलिटीज हैं, इसको जरूर वेल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।